हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब हम पार्ट 3 पे कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई होमोजीनियस अगर x बाय वाई फॉर्म की है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप सोचेंगे x बाय फॉर्म क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा। तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 9.5 क्वेश्चन नंबर 10 है, जो ये कहता है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पार्ट 2 की वीडियो में ये बताया था कि अगर एक्स ILTE मतलब इन्वर्स लॉग ट्रिगो या एक्सपोनेंट में जो आपका एंगल या आपकी पावर जो है वो x बाय वाई या y बाय एक्स है तो आपको होमोजीनियस लगाना है। तो इसमें अब हम होमोजीनियस लगाएंगे, बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो पावर है वो y बाय एक्स ना हो के x बाय वाई है। तो हमें एक स्लाइटली चेंज करना होता है इस क्वेश्चन में, वो ये कि हमें dy बाय dx ना निकाल के हमें dx बाय dy निकालना है। तो हम क्या करेंगे, dx को यहीं रखेंगे, इस टर्म को उधर भेजेंगे इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई। अब हम dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे dy था, dy को इधर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई की पावर एक्स बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई। नॉर्मली आप जो होमोजेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आप y को vx पुट करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। आप x को vy सब्सटीट्यूट करोगे, बस पूरा प्रोसेस बाकी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो dx बाय dy होगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे v इंटू 1 प्लस वाई, v का डिफरेंशिएशन dv बाय dy। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया v प्लस वाई dv बाय dy इज इक्वल टू माइनस ई की पावर, अब x की जगह हम vy डालेंगे तो vy अपॉन y हमें देगा v इंटू 1 माइनस एक्स की जगह vy डाला तो ये आ गया v अपॉन 1 प्लस ई की पावर vy अपॉन y v। अब हमारा ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। अब हमें, आपको पता है क्या करना होता है, अब हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और फिर एंड में जाके वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देना है। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन लिख देती हूँ क्योंकि हमें बाद में वापस डालना पड़ेगा कि हमने x को vy सब्सटीट्यूट किया है। v को हम उस साइड लेके जाएंगे तो y dv बाई dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई की पावर v प्लस ई की पावर v इंटू वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर v माइनस वी। अब हम एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम होगा 1 प्लस ई की पावर v, तो ये होगा माइनस ई की पावर v प्लस वी ई की पावर v माइनस वी ई की पावर v। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, ई की पावर v प्लस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर v इज y dv बाई dx। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताती हूँ, वो ये कि होमोजीनियस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि बाद में इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया जा सके। तो अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, और जैसे मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया हुआ है, माइनस साइन नंबर सब आप राइट हैंड साइड में छोड़ के आओ, इसको हम उधर लेके जाएंगे 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन ई की पावर वी प्लस वी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी दिस इज dv बाई dy, दिस इज ऑल्सो dv बाई dy क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, और ये आ जाएगा माइनस dy अपॉन y। वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैंने आपको एक चीज बताई है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ इस स्टेप पे आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो यहाँ पे आप अटक जाओगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप e की पावर v प्लस v को t सब्सटीट्यूट करें तो e की पावर v प्लस v का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी, मतलब आपका न्यूमरेटर हो गया dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन में dy अपॉन y। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। अब आप सब्सटीट्यूशन याद रखिएगा, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन लिख देती हूँ कि आपने t को e की पावर v प्लस v सब्सटीट्यूट किया था। अब नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपका सब कुछ लॉग में होता है तो यहाँ पे लॉग सी लगा दीजिए। माइनस लॉग वी को इधर लेके जाएंगे तो लॉग टी प्लस लॉग वाई की वैल्यू हो जाएगी लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा लॉग टी वाई
इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कट गया, टी की वैल्यू वापस डालेंगे e की पावर v प्लस वी इंटू वाई इज इक्वल टू सी, v की वैल्यू डालेंगे, अब v की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो x बाय वाई हो जाएगी, तो e की पावर x बाय वाई प्लस x बाय वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आएगा y e की पावर x बाय वाई प्लस x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी, ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आया y e की पावर x बाय वाई प्लस x इज इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन x बाय वाई फॉर्म की होगी तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है। ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ये सारे मेथड्स में, जब हमने अभी तक पढ़े हैं सब मेथड्स में यूज होता है। तो हम होमोजेनियस का नॉर्मल मेथड लगाएंगे, जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे और उसके बाद हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाती हूँ, नॉर्मल अलजेब्रा का क्वेश्चन उठाते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेज यू नीड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। और उसके बाद ये बोला गया है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये अलजेब्रा का। अब हम पहले चेक करेंगे, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोला है हर पार्ट में कि आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि वो होमोजीनियस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, माइनस को अंदर लेके जाएंगे वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। मैंने आपको सिखाया हुआ है अलजेब्रा को चेक करने का मेथड कि कैसे पता चलेगा ये होमोजीनियस है कि नहीं। आप न्यूमरेटर के हर टर्म की डिग्री देखो 1 1, डिनोमिनेटर के हर टर्म की डिग्री देखो 1 1। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, अगर है तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम y को vx सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट रूल, v इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन डी वी बाई डी एक्स। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह हम डालेंगे vx, y की जगह हमने डाला vx प्लस एक्स, x ऊपर और नीचे से कॉमन आएगा और ये बच जाएगा v माइनस 1 इंटू वी प्लस 1। एक्स एक्स कैंसिल होगा, v को हम उधर लेके जाएंगे तो x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी। अब हम इस पे एलसीएम लेंगे, इस पे हमने एलसीएम लिया तो ये आएगा v प्लस 1, इसके साथ v माइनस 1 माइनस वी इंटू वी प्लस 1। ये हमने एलसीएम ले लिया। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1, v और माइनस वी कट जाएगा। अगेन हमारा क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ कि हमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और हमने y की वैल्यू vx सब्सटीट्यूट की है ताकि हमें बाद में याद रहे कि हमें वापस वैल्यूज़ डालनी है। अब क्वेश्चन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप इस पे वेरिएबल सेपरेबल लगा दें, तो x डी वी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है माइनस कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1। अब आपको इस पे लगाना है वेरिएबल सेपरेबल, तो v के सारे टर्म्स उधर लेके जाते हैं। अगेन मैं बार बार हर क्वेश्चन में एक ही बात बोलती हूँ, माइनस साइन हो नंबर हो सब राइट हैंड साइड छोड़ के आओ। तो v प्लस 1 जाएगा अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अगेन मैं हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं आएगी तो यहाँ इस स्टेप पे अटक जाओगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम स्प्लिट कर देंगे, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसमें हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, हम वी स्क्वायर प्लस 1 को t सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2v dv की वैल्यू आ जाएगी dt। इसका मतलब v dv की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2, जो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे dt अपॉन 2 है तो हाफ को बाहर कर देंगे अपॉन t प्लस, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हाफ लॉग
टी प्लस tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैंने लॉग सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि सारी टर्म्स लॉग में नहीं है। अगर सारी टर्म्स लॉग में होती तो मैं सी को लॉग सी ले लेती, बट वो लेने की जरूरत नहीं है। अब हम सब्सटीट्यूशन वापस बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो अब हम टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वी स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा हाफ लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 और v की वैल्यू वापस डाल देंगे y बाय एक्स, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टैन इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई तो करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जनरल सॉल्यूशन ये तो आपने सारा वैसे ही करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। एक बार मैं इस आंसर को दोबारा लिख लेती हूँ। हाफ लॉग, अगर हम इसका एलसीएम लें तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो x और y की वैल्यूज दी हम वो पुट कर देंगे। तो हम x को 1 y को 1 यहाँ पुट कर देंगे, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस 1 ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस लॉग 1 होता है 0 प्लस c। तो ये हमारे c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई हाफ लॉग 2 प्लस पाई बाय 4, ये c की वैल्यू। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके सॉल्यूशन में कहीं c नहीं होगा। देयर इज नो, c को कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा हाफ लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग 2 प्लस पाई बाय 4। और इसी के साथ हमारा होमोजीनियस की सारे जो क्लासेस हैं वो फिनिश होती हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लीनियर मेथड सिखाऊंगी, लीनियर मेथड टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।